नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान लेखक और कवि के विषय में जो युग प्रवर्तक रहे हैं। आप सही सुन रहे हैं, वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। किशोर वय में ही उन्होंने स्वदेश की दुर्दशा का त्रासद अनुभव कर लिया था। अर्थात उन्होंने अपने देश भारत की जो दुर्दशा अंग्रेजों ने कर रखी थी, उसका अनुभव उन्होंने कर लिया था, उसकी गहराई को उन्होंने समझ लिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना के अप्रतिम नायक थे। बंगाल के प्रख्यात मनीषी और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वरचंद्र विद्यासागर से उनका अंतरंग संबंध था, अर्थात वे उनसे अच्छी मित्रता रखते थे। बंधन मुक्त की चेतना और आधुनिकता की रोशनी से हिंदी क्षेत्र को आलोकित करने के लिए उनका मन व्याकुल रहता था। अपनी अभिप्सा को मूर्त करने के लिए उन्होंने समान धर्म रचनाकारों को प्रेरित प्रोत्साहित किया। तदीय समाज की स्थापना की, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, विविध विधाओं में साहित्य रचना की। उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। बाद में आगे चलकर यही हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने बांग्ला के नाटकों का अनुवाद भी हिंदी में किया, जिनमें धनंजय विजय, विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र तथा मुद्रा राक्षस आदि प्रमुख हैं। उनके मौलिक नाटक हैं वैदिक, हिंसा हिंसा ना भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी। खड़ी बोली गद्य में हिंदी की यात्रा जातीय संवेदना से अनुप्रमाणित होकर शुरू हुई थी, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन रचनाकारों ने अपनी साधना से अपेक्षित गति दी। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से शुरू होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव उनके समकालीनों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों का नेतृत्व तो किया ही, साथ ही परवर्ती लेखकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी किया। यहाँ पर परवर्ती का तात्पर्य है आगे आने वाले लेखकों से। यहाँ पाठ्य पुस्तक के लिए उनका बलिया के दादरी मेले में दिया गया व्याख्यान चुना गया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध भाषण है। इसमें एक और ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे व्यक्त किया है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो यह हमारे निबंध का शीर्षक है। आगे की वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।